तौसीफ़ अहमद है। मैं ईएनटी सर्जन हूँ, कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ जिसे कहते हैं। तो कान, नाक, गले से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं उसका इलाज और ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल हमारे एरिया से तो आते ही हैं, इवन कि बाहर से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, दूसरे ज़िले से आते हैं, नालंदा से आते हैं, इधर वैशाली, समस्तीपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, काफ़ी दूर-दूर से पेशेंट आते हैं क्योंकि हम लोग जो है मेडिकल मैनेजमेंट के साथ-साथ सर्जरी भी करते हैं, जो कान की जो समस्या होती है जैसे कान के पर्दे में छेद हो जाना, कान बहना, उसका हम लोग सर्जरी करके जो है नया कान का पर्दा हम लोग लगाते हैं। या कान की हड्डी में अगर कोई बीमारी हो जाती है, मैस्टॉइड बोन जिसे कहते हैं, मैस्टोराइटिस कहते हैं, जी। तो उस बीमारी का इलाज हम लोग सर्जरी करके हम लोग ठीक करते हैं। जिन लोगों को सुनाई में अगर कोई समस्या है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज भी हम लोग करते हैं। बिल्कुल आप हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये जो समस्या आप जो बताए आपकी मरीज़ को कुछ भी होता है कान में, वो सीधे मार्केट से जाकर के ड्रॉप ले लेता है। लेकिन हर बीमारी का इलाज सिर्फ़ ड्रॉप नहीं होता है। कान में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, है ना? और कान जो है काफ़ी नाज़ुक स्ट्रक्चर है। कान का जो पर्दा है वो काफ़ी नाज़ुक होता है। अगर उसके साथ अगर छेड़-छाड़ करने से उसमें छिद्र हो सकता है, कान बह बह सकता है, कान जो है सुनाई भी जा सकती है। और बहुत सारी जो है गलत इलाज होता है बाहर में, तो हम लोग जो है के पास ज़्यादातर पेशेंट रेफ़र होकर के काफ़ी लेट स्टेज में पहुँचता है। जी। इसके वजह से हम लोगों के लिए कठिनाई बढ़ जाती है इसमें, है ना? कठिनाई बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। जी, जी, बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? उन लोगों को संदेश बस यही देना चाहते हैं अगर आपको इस चीज़ की जानकारी है, जैसे कान में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कान में वैक्स हो जाता है या सर्दी के वजह से कान में दर्द हो जाता है जिसको हम लोग एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, या साइनस की कोई बीमारी है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप सलाह दें मरीज़ को, लेकिन आप जो है अ, हर बीमारी के लिए जो है एक ही इलाज कीजिएगा, कोई एंटीबायोटिक दे दिए, कोई ईयर ड्रॉप दे दिए, उससे जो है मरीज़ का समाधान नहीं हो पाता है, वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कान उस जी, कान में सर कहीं-कहीं जब भी खुजलाहट होती है तो उसमें बड्स यूज़ किया जाता है या फिर जो है ब्लेड्स यूज़ करते हैं या जी, फिर जो है पिन यूज़ जी, करते हैं। जी। तो क्या ये सब यूज़ करना सही है? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपने हर एक मरीज़ को हम लोग इस चीज़ की जानकारी देते हैं कि ये बिल्कुल आपको लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि कान बिल्कुल जो है इतना नाज़ुक है, ईयरबड लोगों को जो है अंदाज़ा नहीं होता है कि कान की पर्दे की दूरी कितनी है। वो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते कान के पर्दे में चोट पहुँचा लेते हैं, जिससे कि परमानेंट डेफ़नेस भी जो है हमेशा के लिए जो है आवाज़ भी जा सकती है। तो ये तो हम लोग हमेशा जो है बताते हैं कि कान में कोई तेल नहीं डालने के लिए, कान में जो है कोई खोद-खाद नहीं करने के लिए पिन से या कॉटन बड। हम लोग तो कहते हैं कि आप अपने घर से ये जो मार्केट में कॉटन बड मिलता है उसको उठा के फेंक दीजिए आप। वो आपको फ़ायदा कम हमेशा नुकसान ही आपको ज़्यादा पहुँचाएगा। कान में खुजली होती है तो उसके लिए जो है कुछ कॉमन ड्रॉप्स भी आता है, वैक्स के लिए ड्रॉप वगैरह आता है, वो सब आप ले सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप किसी ईएनटी डॉक्टर से सलाह लेकर के ही आप जो है ना? कान का जिसे सर चादर जो जिससे सर फट जाता है, जी। किसी भी समस्या को लेकर देखा जाए तो क्या ये सर मतलब ये पूरी तरह से पहले की तरह कान बन सकता है? अब बिल्कुल, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी जो है पिछले 10-15 सालों में इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, ख़ास करके हम लोग के ईएनटी के फ़ील्ड में। पहले लोगों की मान्यता था कि कान बहता है तो उसका इलाज संभव है ही नहीं। ऑपरेशन भी कराएँगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर से कान जो है बहने लगेगा। लेकिन अब वो वक़्त नहीं रहा, अब जो है बहुत ही एडवांस्ड हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, काफ़ी हाई क्वालिटी कैमरा सिस्टम आ गया है। इसकी वजह से जो है ऑलमोस्ट 100% जो है हम लोग पेशेंट को हम लोग बताते हैं कि आपके कान के पर्दे की फिर से बिल्कुल नेचुरल वे में जो है पर्दा बन जाएगा, या आपकी सुनाई भी जो है काफ़ी जो है हद तक बिल्कुल नॉर्मल जो है कि आप बिल्कुल हो सकता है। सर लगातार आप देख रहे होंगे कि लोग कानों में ईयरफ़ोन लगा कर के जी, चलते हैं, हेडफ़ोन लगा कर के जी, चलते हैं। तो वो किस तरह का असर करता होगा सर? क्या कुछ दिक्कतें आती होगी? जी। क्या लगता है कि वो लगा कर के करना चाहिए या फिर खुले में डायरेक्ट देखते रहना बिल्कुल, चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बहुत ही नुकसान वाली चीज़ है। अगर आप लगातार आप ईयरफ़ोन लगाते हैं कान में, तो उससे जो है ये एक तरह का जो है ट्रॉमा है कान के लिए। हम लोग एकॉस्टिक ट्रॉमा टर्म यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में, है ना? अगर लंबे समय तक अगर कोई 3 घंटा, 4 घंटा अगर वो कान में लगा कर के चाहे वो क्लास ही कर रहा हो, पढ़ाई क्यों ना कर रहा हो या गाना वगैरह सुन रहा हो,
वो कान के लिए जो है काफ़ी इंजूरियस है। जो कान के जो नर्व सेल्स होते हैं, वो डैमेज होते हैं, और डैमेज ही नहीं, वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। तो वो हमेशा के लिए, जिसका फिर उसके बाद कोई इलाज फिर नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर उसका इलाज फिर हियरिंग एड वगैरह, मशीन वगैरह ही उसका इलाज हो पाता है। इसलिए हम लोग जितने भी लोग आते हैं, सब लोगों को हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। आप बेटर क्लास करना है तो आप जो है स्पीकर लगा लीजिए, है ना? और ईयरफ़ोन तो एकदम एडवाइजेबल नहीं है, बहुत नुकसान है। एक सर लाउड डीजे पे डांस ऐसा देखते होंगे लोग, एक जी, कहते हैं डीजे पे डांस जो है तो जी, लाउड में रहता है, काफी लाउड जी, में, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। जी। तो उस तरह का जो एंजॉय चल रहा है, क्या ये उचित है हमारे कानों के लिए, या फिर स्थिरता भी कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। ये जब भी इस तरह का कोई डीजे प्रोग्राम होता है, उसके जस्ट बाद हम लोग के क्लिनिक पे 2-4 पेशेंट ज़रूर आते हैं, जिनका जो है आवाज़ हमेशा के लिए चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सडन हियरिंग लॉस। अचानक से उसकी आवाज़ जो है चली जाती है, जिसका अगर इलाज अगर सही वक़्त पे अगर हम लोग नहीं करते हैं विदिन 24 या 48 आवर्स, तो वो परमानेंट जो है नर्व डेफनेस हो सकता है उसके लिए। तो इसके लिए जो है बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि डीजे लाउड साउंड का एक्सपोज़र हो, सडन जो है एक्सपोज़र होने से परमानेंट डेफनेस जो है, ये बिल्कुल बहरापन हो सकता है। सर एक सवाल रहेगा, जैसे कि कोई भी आदमी या फिर पर्सन जो है वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहीं न कहीं जब पानी जो है कान में जाता है तो दर्द करने लगता है या सनसनाहट टाइप का होने लगता है। वो क्या कुछ वजह हो सकता है और क्या इससे नुकसान हो सकता जी, है सर? बिल्कुल, बिल्कुल। ये कान में पानी, ख़ासकर गंदा पानी अगर जाता है कान में, तो फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में ओटोमाइकोसिस बोलते हैं, कान में फफूंद लग जाना, ये बहुत कॉमन है। और ये जो है फफूंद लगने से क्या होता है, ये मरीज़ को जो है कान में दर्द शुरू होता है। अगर सही वक़्त पे अगर उसका इलाज अगर नहीं करते हैं, तो 2-4 दिन में जो है आपका कान का पर्दा भी जो है वो डैमेज हो जाता है। इसके बाद कान बहना शुरू हो जाएगा, आवाज़ में कमी हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए जो है। सर अगर बात करते हैं आने वाले समय में, सर का मौसम पूरी तरह से प्रचंड एक ठंड के मौसम आने वाले हैं। जी, उसमें सर जिस तरीके से नाकों की समस्या आ जाती है, जी, कुछ लोग को तो साइनस की समस्या भी जी, रहती है, जो पहले बचपन से ही अगर देखा जाए तो बचपन से साइनस की समस्या रहती है। ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ प्रिकॉशन आप संदेश देंगे? किस तरीके से लोग जो है अपने आप को ठंड में बचाव पूरी तरह से कर सके, एक बेहतर जी। संदेश? असल में जो जो हम लोग आम तौर पे जो सर्दी, खाँसी हम लोग जो कहते हैं, वो 3 टर्म है हम लोग, है ना? तीनों को थोड़ा डिफरेंशिएट, जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है, एक एलर्जी होता है और एक साइनोसाइटिस होता है। तीनों में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क होता है। कॉमन कोल्ड जो होता है, जिसको आम तौर पे सामान्य सर्दी बोलते हैं, वो मेनली वायरल वायरल इन्फेक्शन होता है। जी। बच्चे लोगों में ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए जो है हम लोग, चूँकि वायरस से होता है, तो हम लोग बोलते हैं अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो उससे थोड़ा दूरी बना कर के रखें। अपने हाथों को, अगर बाहर से आप आ रहे हैं, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएँ। बच्चे लोगों का खिलौना वगैरह को साफ़ रखें। ख़ास करके जो है घर में जो डोर हैंडल्स वगैरह है, उसको आप प्रॉपर वे में करते रहें। और अपना इम्यूनिटी के लिए जो है आप वर्क करें, जो है अच्छा पौष्टिक आहार लें और जो है अच्छी नींद लें। तो ये सबसे आपका जो इम्यूनिटी बूस्ट अप होगा, तो वायरल इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। दूसरी, साइनस जी, नहीं, साइनस की प्रॉब्लम जन्म से नहीं होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड या एलर्जी, जिन लोगों में एलर्जी रहता है, जिन लोगों का नाक से पानी, आँख से पानी, हमेशा छींक बार-बार आता रहता है, उसी उसी में अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक अगर इस तरह का जो है सिम्पटम्स होने के बाद साइनोसाइटिस डेवलप हो सकता है उन लोगों में। साइनोसाइटिस का मतलब होता है नाक और जो साँस की नली है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। जेनेटिक नहीं है सर? जेनेटिक जेनेटिक भी है कुछ है। परसेंट के केसेज़ में, है ना? लेकिन जो है उसमें उसके मुख्य जैसे लक्षण जैसे क्या होते हैं, मरीज़ बताएगा कि हाँ, नाक बंद हो गया, नाक जाम हो गया है, चेहरे पे भारीपन हो गया है, बुखार आ सकता है, ठीक है? तो ये सब लक्षण है, तो उसका ट्रीटमेंट है, प्रॉपर वे सर में ये तो अगर बात ये किया जाए। रोग की बात हो गई। जी। अब सर आपके इस क्लिनिक में किस तरह के लोग जो मरीज जो है, खास करके वो जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, जो चाहते हैं कि आपके पास आके अपना इलाज करा सकें, उनके लिए क्या कुछ योजना आपने रखा है? जी, योजना यही है कि जो भी हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, आज तक कभी किसी पेशेंट को फ़ीस की वजह से या पैसे की वजह से कभी लौटाया नहीं गया है। वाह! ठीक है, ये, हाँ जी, जो पेशेंट अगर सक्षम है देने में, तो बिल्कुल जो है फ़ीस देते हैं, और जो सक्षम नहीं है, जो जितना दे सकते हैं बिल्कुल वो दे के जाते हैं। आज तक जो है इस क्लिनिक पे पर्टिकुलरली जो है सुल्तानगंज वाले जो मेरे क्लिनिक जी। पे है, इसमें है कि बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। इवन कि हम लोग ऑपरेशन वगैरह भी जो करते हैं, तो मोस्ट जो सबसे जो सस्ता दर हो सकता है, जो पॉसिबल हो सकता है, उस दर में हम लोग करते हैं, है ना? कभी भी जो है फ़ाइनेंशियल इश्यू। इश्यू की वजह से कभी भी किसी का इलाज, या आप जो है अच्छी नींद लें, अपने जो है खान-पान को अच्छा रखें, स्वच्छ रहें, अपने जो है
अपने जहाँ रहते हैं उस एरिया को साफ-सुथरा रखें। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये यही मूल मंत्र है। क्या एड्रेस रहेगा सर आपका? एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया आपको। जी, एड्रेस है सुल्तानगंज थाना के सामने गढ़ुआ टोला रोड में ये मेरा क्लिनिक है, ईएनटी क्लिनिक है। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ अहमद है। मैंने एमएस किया है ईएनटी में। मैंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस और एमएस की पढ़ाई मैंने पीएमसीएच से की है। उसके बाद मैंने अपना सीनियर रेजिडेंसी एनएमसीएच पटना से किया है। उसके बाद अभी स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पे मैं पोस्टेड भी हूँ। एक अपॉइंटमेंट के लिए सर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे जी, दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8294241862। 24